नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। रुक करेंगे खबरों की ओर। राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर खत्म हुई। कोर कमेटी की बैठक को बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और बीजेपी प्रदेश प्रभारी विजया ने कमेटी सदस्यों के साथ चर्चा की। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है। संगठन सरकार के कार्यों को आमजन तक पहुंचाने का भी कार्य करता है और आमजन की समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाता है। ऐसे में वर्तमान सरकार के साथ संगठन का बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस जातिवाद की और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा में निर्णय थोपे नहीं जाते, बल्कि सबकी सहमति के साथ ही पार्टी किसी निष्कर्ष तक पहुंचती है। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा शासन के 9 महीने के बेमिसाल और अभूतपूर्व विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाए। सरकार ने हर वर्ग के लिए बेहतर कार्य किए हैं, फिर चाहे वो गरीब हो, दलित हो या फिर महिला हो। अग्रवाल ने यह भी कहा कि हमें जातिवाद से ऊपर उठकर विकासवाद की ओर एक साथ आगे बढ़ना है। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज है और ये भी बता दें कि राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर खत्म हुई और कोर कमेटी की बैठक को बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी विजया ने कमेटी सदस्यों के साथ चर्चा की। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बीच बेहतर तालमेल वो देखने को मिल रहा है। संगठन सरकार के कार्यों को आमजन तक पहुंचाने का भी कार्य करता है, तो आमजन की समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाता है। ऐसे में वर्तमान सरकार के साथ संगठन का बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस जातिवाद की और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा में जो निर्णय है वो थोपे नहीं जाते, बल्कि सबकी सहमति के साथ पार्टी किसी निष्कर्ष तक पहुंचती है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा शासन के 9 महीने के बेमिसाल और अभूतपूर्व विकास कार्य को लेकर जनता के बीच जाएं, ऐसा कहा। सरकार ने हर वर्ग के लिए बेहतर कार्य किए हैं, फिर चाहे वो गरीब हो, दलित हो या फिर महिला हो। अग्रवाल ने यह भी कहा कि हमें जातिवाद से ऊपर उठकर विकासवाद की ओर एक साथ बढ़ना चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने रविवार को हैदराबाद में आयोजित अलाई बलाई पर्व में भाग लिया। बागडे ने इस अवसर पर तेलंगाना के इस विशेष सामाजिक पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे लोक में इस तरह मिलजुल कर त्योहार मनाने की परंपरा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बंडारू दत्तात्रेय जी ने लोक संस्कृति को फिर से जीवंत किया है। उन्होंने कहा कि वो कोई भी कार्य करते हैं पूर्ण लगन और उत्साह से करते हैं। ये त्योहार जन भावना और परस्पर मेल मिलाप की लोक की भारतीय परंपरा का अनूठा उदाहरण है। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने यह भी कहा कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की पहल पर प्रारंभ ये उत्सव तेलंगाना की त्योहार परंपरा का आज महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। उन्होंने अलाई बलाई को परस्पर प्रेम सद्भाव बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि पर्व पर प्रदर्शित तेलंगाना के पारंपरिक पर्वों की झांकियों को महत्वपूर्ण बताया और कहा अलाई बलाई में हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल बागडे सहित देश के विभिन्न अन्य राज्यों के राज्यपाल, मंत्री, राजनीतिक और विशिष्ट जन इस समारोह में भाग लेने हैदराबाद एकत्रित हुए। राज्यपाल बागडे ने पर्व पर प्रदर्शित कलाकृतियों,
खान पान और अन्य उत्सव आयोजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भागीदारी की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रतापगढ़ जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रतापगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में बैठक को लेकर अधिकारियों को, आपको बता दें, अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीना, जिला कलेक्टर अंजलि सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री बैरवा ने विभिन्न विभागों द्वारा अब तक की गई प्रगति का अवलोकन किया और सुनिश्चित किया कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन हो। और आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि बैरवा ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट में घोषित सभी योजनाओं और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के हित में कार्य करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए सभी विभागों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वो नियमित रूप से जिला प्रशासन के साथ समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो अपने अपने विभागों में बजट घोषणाओं के अनुसार काम में तेजी लाएं और किसी भी प्रकार की देरी या अड़चनों को तुरंत सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर निरंतर जनता और कार्यकर्ताओं को मिस्ड कॉल और नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन ने सभी से आत्मनिर्भर विकसित भारत सशक्त राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करने की अपील की है। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा है कि भाजपा से जुड़कर आत्मनिर्भर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। राज्यवर्धन राठौड़ ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, वंचित, दलित, शोषित, किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम अपने सदस्यता अभियान को हर 6 साल में नया करते हैं और पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से करते हैं। हमारे कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है विकास और जन कल्याण के लिए सदैव संकल्पित है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आगे कहा कि भाजपा से जुड़कर हम गरीब कल्याण, सांस्कृतिक पुनर्द्वार के भागीदार बन सकते हैं। आपको बता दें, कर्नल राज्यवर्धन ने भारतीय जनता पार्टी की सराहना की है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए ऐप से वो लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ लगातार जनता और कार्यकर्ताओं को मिस्ड कॉल और नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सभी से आत्मनिर्भर विकसित भारत सशक्त राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करने की अपील की है। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि भाजपा से जुड़कर आत्मनिर्भर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, वंचित, दलित, किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम अपने सदस्यता अभियान को हर 6 साल में नया करते हैं और पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से करते हैं। हमारे कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के लिए सदैव जो है वो संकल्पित है। कर्नल राज्यवर्धन ने आगे कहा कि भाजपा से जुड़कर हम गरीब कल्याण, सांस्कृतिक पुनर्द्वार के भागीदार बन सकते हैं। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर दशहरा मैदान स्थित रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, पैलेस पहुंचकर उन्होंने पारंपरिक दरी खाने में शिरकत की और इसके बाद भगवान लक्ष्मी नाथ जी की सवारी में भी शामिल वो हुए और पैदल ही दशहरा मैदान स्थित रावण दहन स्थल पहुंचे। दिलावर के साथ उनके 2 पोते भी थे और दिलावर ने दशहरा मैदान में मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए उन्हें दशहरा और दीपावली की बधाइयां भी दी। बाद में दिलावर लोकसभा
अध्यक्ष माननीय ओम बिरला के साथ मंच पर विराजमान रहे और साथ ही रावण दहन का भव्य आयोजन का आनंद भी लिया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में नाबालिग दलित बच्ची के साथ अपहरण करने के बाद दुष्कर्म की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। खाचरियावास ने कहा कि राजधानी जयपुर में खुलेआम बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म की घटना हो जाने से कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठते हैं। ये एक चुनौती है उनके लिए। पूरे प्रदेश में लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। अपहरण करने वाले सभी लोग अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन लोगों को स्पेशल टीम लगाकर गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खाचरियावास ने आगे कहा कि प्रदेश में लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। अपराधियों में डर पैदा होना चाहिए। राज्य की सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि गृह विभाग को लेकर पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था लागू करे कि अपराध और अपराधी में डर पैदा हो सके। राजस्थान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट के गढ़ में मुस्लिम समाज के पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अब नाराज हो गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों से पहले ही मुस्लिम समाज के नेताओं की नाराजगी अब सचिन पायलट के लिए फिर से नई मुसीबत खड़ी कर रही है। पूरी बगावत और गुस्से की वजह करीब 1 साल बाद टोंक जिला कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से जारी की गई कार्यकारिणी को लेकर है और आपको बता दें, जिसमें मुस्लिम समाज से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पार्षद, कांग्रेस के अग्रिम मोर्चों के मुस्लिम पदाधिकारियों ने अब जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद को हटाकर मुस्लिम जिला अध्यक्ष की मांग उठाई है। आपको बता दें, सचिन पायलट जो है फिर मुसीबत में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ये भी बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट के गढ़ में मुस्लिम समाज के पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अब नाराज हो गए हैं। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों से पहले ही मुस्लिम समाज के नेताओं की नाराजगी जो है वो देखी जा रही है और अब सचिन पायलट के लिए फिर से ये नई मुसीबत खड़ी कर रही है। पूरी बगावत और गुस्से की वजह करीब 1 साल बाद टोंक जिला कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से जारी की गई है। कार्यकारिणी को लेकर है और आपको बता दें, मुस्लिम समाज से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पार्षद, कांग्रेस के अग्रिम मोर्चों के मुस्लिम पदाधिकारियों ने अब जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद को हटाकर मुस्लिम जिला अध्यक्ष की मांग जो है वो उठाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हेल्थो के मल्टीविटामिन टैबलेट, इसके टॉरिन, जिंसिंग और 19 विटामिन और मिनरल्स रखे एनर्जेटिक और एक्टिव। हेल्थो के 100% वेजिटेरियन टैबलेट। स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़िए। Medical facilities have been provided to the people, thousands of people across the world. There are lots of landslides. Welcome to the Nordis Bulletin on APN. And welcome to Nordis Bulletin on APN.
GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. आप देख रहे हैं एपीएन, खबर है तो दिखेगी। स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़िए। Medical facilities have been provided to the people, thousands of people across the world. There are lots of landslides. Welcome to the Notice Bulletin on APN. And welcome to Notice Bulletin on APN. GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. आप देख रहे हैं एपीएन, खबर है तो दिखेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में रावण दहन पर 24 घंटे भी नहीं बीते और आपको बता दें वहां इंसानी रूप में रावण देखने को मिल गए। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है और मामला जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक 53 साल के बुजुर्ग ने 7 साल की मासूम बच्ची को उनके माता पिता के पास से उठाकर महज 50 मीटर की दूरी पर उसके साथ रेप का प्रयास किया। देवनगर थाना क्षेत्र से मामला जो है सामने आया है और सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज में एक बुजुर्ग बच्ची को लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बुजुर्ग को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर जांच करने की बात कहते हुए मासूम का मेडिकल करवाया है। और मनोहर सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या कुछ तमाम जानकारी है? देखिए प्रीति, निश्चित तौर पर जिस तरह से रावण दहन हुआ और उसके 24 घंटे बाद जोधपुर को एक बार फिर से शर्मसार होना पड़ा और ठीक 7 साल की बच्ची को उसके पिता और माता के पास से सो रही थी वहां से उठाकर ले गए और 53 साल के बुजुर्ग ने जो ये हरकत की है, जोधपुर निश्चित तौर पर दोबारा शर्मसार हो गया। और पिछले 3 से 4 महीने में देखें तो ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई है। अभी पुलिस इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं जांच की बात कर रही है और कल बता रही थी पुलिस की बच्ची का जो मेडिकल होगा उसके बाद केंद्र की स्थिति स्पष्ट होगी। तो मेडिकल कल हो गया है और अब जो है आज रिपोर्ट आएगी, उसके बाद केंद्र की स्थिति स्पष्ट होगी। बाकी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी प्रीति। जी, और ये बुजुर्ग थे वो बच्ची को कहाँ से लेकर जा रहे थे? क्या उसके घर के पास से या फिर बाहर से? जी बिल्कुल, ये बच्ची झोपड़पट्टी में रहती है और वहाँ बच्ची अपने माँ और पिता के बीच में सो रही थी और वहां से ये आरोपी जो है वहां से उठाकर ले गया और वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ले जाकर ये घटना को अंजाम दिया। जी। और माता पिता को ये जानकारी कब मिली मनोहर?
देखिए, ये माता पिता को जानकारी जब बच्ची को वापस देखा और उसकी जो स्थिति देखी उसके बाद में जानकारी मिली। जब जानकारी मिलते ही जब माता पिता इस पूरी घटना को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और ये मामला दर्ज हुआ। जी जी मनोहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे आपके साथ। जोधपुर में करीब 54 साल पुराने जमीन विवाद में 8 अक्टूबर को युवक की हत्या मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 3 हत्यारों को पंजाब से पकड़ा गया और इस पारिवारिक रंजिश में अब तक 4 लोगों का मर्डर हो चुका है, जिसमें एक अनिल लेगा भी है और चारों आरोपियों में से एक अनिल लेगा का भाई जितेंद्र लेगा भी है। जितेंद्र ने, आपको बता दें, जितेंद्र ने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पाली के रहने वाले मोनू ढोली, अनिल गोदारा और मोहम्मद आसिफ को 10 लाख सुपारी दी थी। बाकी को 2 हत्यारे पाली और बलोतारा में रहने वाला है। बासनी पुलिस ने सुभाष हत्याकांड मामले में अनिल लेगा के भाई जितेंद्र लेगा को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र ने पाली के रहने वाले मोनू ढोली, अनिल गोदारा और मोहम्मद आसिफ को 10 लाख सुपारी देकर सुभाष बिश्नोई की हत्या करवाना कबूल किया है। और जितेंद्र ने बताया कि सुभाष जो है उसके भाई अनिल लेगा की हत्या में शामिल था। उसने बदला लेने के लिए मोनू और अनिल गोदारा से उसने संपर्क किया था। जितेंद्र ने बताया कि उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए ये सब किया और मोनू से लड़कों की डिमांड की थी। मोनू ने ये काम खुद ही करने के लिए कहा था और मोनू ने पहले जितेंद्र से 70,000 रुपए लिए और एक पिस्तौल लाया। उसके बाद उसने 10 लाख रुपए में सुभाष की हत्या करवाने के लिए तय किया। इसके लिए मोनू ने पाली में इंदिरा कॉलोनी निवासी मोहम्मद आसिफ को खुद के साथ शामिल किया था। आसिफ ने ही सुभाष को जो है गोली मारी थी। और मनोहर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोहर सिंह, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर पर? देखिए प्रीति, निश्चित तौर पर ये लगभग 50 से 54 साल पुरानी जो आपसी परिवार की रंजिश है उसको लेकर 8 अक्टूबर को सुभाष की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें से जितेंद्र जो है मुख्य सूत्रधार है, जिसके परिवार की रंजिश है और उसी ने इस पूरे मामले में सुपारी दी थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और 3 अन्य जो लोग हैं उनको पंजाब पुलिस ने आर्म एक्ट में गिरफ्तार किया और वहां से पुलिस जो है लेके जोधपुर लाई है और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। और बाकी निश्चित तौर पर ये सामने आया है कि ये पारिवारिक रंजिश है और इसी परिवार के अंदर आज से करीब 4-6 महीने पहले एक और मर्डर हुआ, 54 साल पहले एक और मर्डर हुआ, उसी को लेकर अब ये सिलसिलेवार। हालांकि अब ये जो मर्डर हुआ इसके बाद कहीं न कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस परिवार की रंजिश कहीं न कहीं और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी मनोहर, फिर जुड़ेंगे आपके साथ तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर ग्रामीण पुलिस के, आपको बता दें, साइक्लोन टीम को एक और सफलता हासिल हुई है। टीम ने ऑपरेशन ब्रिज माल चलकर जिले के इनामी बदमाशों को धर दबोचा है। और जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि अपराधियों के लंबे समय से काल बनकर लूटने वाली रेंज स्तरीय साइक्लोन टीम द्वारा एक बार फिर कार्रवाई करते हुए 2 जिलों के बड़े प्रकरणों में वांछित इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। जोधपुर रेंज जिला बाड़मेर में पुलिस थाना कोतवाली के लूट के मामले में वंचित 25,000 इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी जो है पुष्पेंद्र सिंह, जो हीरा की ढानी गिड़ा बाड़मेर का निवासी है, जो लंबे समय से फरारी पुणे में काट रहा था। अभी दुर्गा पूजा में ये जोधपुर आया हुआ था और उसी दौरान साइक्लोन टीम ने बड़े ही नाटकीय तरीके से इसे गिरफ्तार किया और वांछित आरोपी जिला बाड़मेर में बड़ी लूट के मामले में वांछित और जिला बाड़मेर में सनसनीखेज वारदातों में ये शामिल रहा है। मनोहर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोहर सिंह, क्या कुछ तमाम अपडेट है इस खबर पर, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मनोहर, आवाज मिल रही? मनोहर से हमारा संपर्क टूट चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि जोधपुर का ये पूरा मामला है और इसी दौरान साइक्लोन टीम ने बड़े ही नाटकीय तरीके से जो है आरोपी को गिरफ्तार किया है और वांछित आरोपी जिला बाड़मेर में बड़ी लूट के मामले में वांछित और जिला बाड़मेर में सनसनीखेज मामला है ये, और वहां पे सनसनी फैली हुई है। वारदातों में, कई वारदातों में जो ये आरोपी है वो शामिल भी रहा है।